ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। चाहा अल्लाह ने बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन को बुलाया और फरमाया जिब्रील जमीन पर जाओ, जमीन से कुछ मिट्टी लेकर आओ। लेकिन ख्याल रहे जिब्रील जमीन से जो मिट्टी लाओ उसमें हर रंग की मिट्टी हो और हर मिजाज की मिट्टी हो, सफेद हो, मटीली हो, गंदुमी हो, नर्म हो, टाइट हो, हर रंग की, हर मिजाज की। हजरत जिब्रील अमीन जमीन पर आए, जमीन से मिट्टी लेकर चलने लगे। जमीन ने पूछा जिब्रील ये मिट्टी आज मुझसे क्यों जुदा की जा रही है? हजरत जिब्रील अमीन फरमाते इस मिट्टी से हजरत आदम का जसद खाकी तैयार होगा, रूह डाली जाएगी, दुनिया में भेजा जाएगा। उनकी नस्ल, उनकी औलाद, उनकी ज़ुर्रियत पैदा होगी, फलेगी, फूलेगी, परवान चढ़ेगी। उनमें से कुछ वो होंगे जो रब की इताअत करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे, सारी जिंदगी रब की रिजा चाहेंगे। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत बनाई है, वो जन्नत में जाएंगे। कुछ वो होंगे जो रब की नफरमानी करेंगे, कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसेंगे, मासियात में गिरफ्तार होंगे। अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम बनाया है। ज़मीन इतना सुनती है रोने लगती है, रोकर अर्ज़ करती है जिब्रील मेरी हालत पर तरस खाओ ना, मुझ पर रहम करो जिब्रील। गलती आदमी करेगा, खता आदमी करेगा, पाप आदमी करेगा, कुफ्र और शिर्क आदमी करेगा, उसकी वजह से मुझे जहन्नम में जलना पड़ेगा। ए जिब्रील मेरी हालत पर तरस खाओ। जमीन रोई, गिरिया किया, आहो बुका की। हजरत जिब्रील को जमीन के रोने पर रहम आ गया, मिट्टी डालकर वापस हो गए। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला जमीन की गिरिया औजारी पर मुझे तरस आ गया, मैं मिट्टी छोड़कर चला आया। अल्लाह ने फरमाया इसराफील तुम जाओ। हजरत इसराफील आए, जमीन से मिट्टी लेकर चले। जमीन ने वही तरीका इख्तियार किया, वही वतीरा अपनाया। जमीन फिर रोने लगी, फिर गिरिया औजारी करने लगी, फिर आहो बुका करने लगी। हजरत इसराफील को रहम आ गया, मिट्टी छोड़कर वापस हो गए। अल्लाह ने फरमाया मीकाईल तुम जाओ। हजरत मीकाईल आए, जमीन ने वही तरीका इख्तियार किया, मीकाईल भी मिट्टी छोड़कर चले गए। अल्लाह ने फरमाया इजराइल तुम जाओ। हजरत इजराइल आए, जमीन से मिट्टी ली चलने लगे। जमीन रोती रही, इजराइल बढ़ते रहे। जमीन तड़पती रही, इजराइल बढ़ते रहे। जमीन सिसकती रही, इजराइल बढ़ते रहे। जमीन आहो बोका करती रही, इजराइल बढ़ते रहे। जब इजराइल बढ़ते रहे तो जमीन ने सख्ती से गिरिया करके पर कहे इजराइल ने अरीदा पेश किया, ए इजराइल जिब्रील को मेरे ऊपर रहम आ गया, इसराफील को तरस आ गया, मीकाईल मिट्टी छोड़ गए, आया तुम्हें मेरे रोने पर रहम क्यों नहीं आता? मेरी गिरिया औजारी पर तुम्हें तरस क्यों नहीं आता? तो हजरत इजराइल कहते हैं जमीन में तेरा रोना देखूं या रब का हुक्म देखूं, तेरे गिरिया औजारी देखूं या रब का इरशाद देखूं? ए जमीन तू रोती है रोती रहे, मुझे तेरा रोना नहीं देखना। ये मिट्टी ले जाकर रब की बारगाहे करम में पेश करना है। जमीन रोती रही, इजराइल मिट्टी लेकर चले गए। भला नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अखलाक साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे करम फरमा मौलाना आरिफ साहब बड़ा गाढ़ा कर रहे हैं मुझे, मैं इतना गाढ़ा नहीं हूँ। मैं एक मामूली सा छोटा मोटा मौलाना हूँ। मेरे नाम के आगे ना लगाए तो ज्यादा अच्छा है। बड़ी ठुकाइयाँ होंगी, अल्लाह अपना करम फरमाए। तवज्जो है आपकी? अल्लाह ने फरमाया ले आए, मौला हाजिर है। रब ने फरमाया इजराइल जमीन रोई नहीं, बोला वो तो रो ही रही है। कहा फिर? का मुझे उसका रोना नहीं देखना था, तेरा हुक्म देखना था। अल्लाह ने फरमाया इजराइल आज मिट्टी को मिट्टी से जुदा भी तुम्ही ने किया है, और जब इस मिट्टी को मिट्टी में मिलाने का नंबर आएगा तब भी ड्यूटी
तब भी ड्यूटी रख दो, मिट्टी रख दी गई। 40 दिन बाइख्तिलाफ रिवायत 40 साल उस मिट्टी पर बारिश। तवज्जो है आपकी? 40 दिन या 40 साल उस मिट्टी पर बारिश, 39 दिन या 39 साल गम की बारिश, एक दिन खुशी की बारिश। इसीलिए आदमी की जिंदगी में खुशियां कम हैं, समझ गए ना? मसरतें कम हैं, उलझने शादमानियां कम हैं, मसाइब। अल्लाह ने वादा हुआ अपने दस्ते कुदरत से हजरती आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का जसद खाकी तैयार, जिस्म तैयार, आंख है देख नहीं सकती, जबान है बोल नहीं सकती, कान हैं सुन नहीं सकते, हाथ हैं पकड़ नहीं सकते, पैर हैं चल नहीं सकते। जब आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का जसद खाकी तैयार हो गया, अल्लाह ने रूह को दाखिल होने का हुक्म दिया। रूह ने दाखिल होना चाहा, अंदर झांक कर देखा बड़ा अंधेरा है, तारीकी है। रूह निकल कर बाहर आ गई। रब ने फरमाया क्या हुआ? रूह अर्ज करती है मौला अंदर बड़ा अंधेरा, बड़ी तारीकी है। अल्लाह ने दोबारा हुक्म दिया, रूह ने वही अरीजा पेश किया, तिबारा हुक्म, रूह ने वही अरीजा पेश किया। वादा हूँ मेरे पैगंबर के नूर से, यानी नूरे मोहम्मदी से हजरती आदम के कालिब को मुनव्वर किया गया। और जब नूरे मोहम्मदी से हजरती आदम का कालिब मुनव्वर हो गया, अब रूह को दाखिले का हुक्म हुआ। रूह ने अब अंदर झांक कर देखा तो उजाला ही उजाला था, नूर ही नूर था, रोशनी ही रोशनी थी, लाइटिंग ही लाइटिंग थी। पहले रूह जाला नहीं चाहती थी और अब रूह बाहर आना नहीं चाहती है। रूह उतर गई हजरती आदम के पीछे, फिरिश्ते हाथ बंद कर बादब खड़े हो गए। हजरती आदम के कानों में किसी के हल्की हल्की तस्बीह पढ़ने की आवाजें आने लगी। हजरती आदम बरगाहे मौला में अरीजा पेश करते हैं, बारेला फिरिश्ते मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे कानों में किसी के तस्बीह पढ़ने की आवाजें आ रही है। जवाब मिलता है रब की बारगाह से, ए आदम तेरी पुश्त में मेरे आखिरी पैगंबर का नूर चमक रहा है। उस नूर की ताजीम के लिए फिरिश्ते तेरे पीछे खड़े हैं और वही नूरे मोहम्मदी मेरी तस्बीह बयान कर रहा है, जिसकी आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही है। हजरती आदम अरीजा पेश करते हैं, बारेला इस नूर को मेरे जिस्म के किसी अगले हिस्से में वदीयत फरमा दे। पुश्ती आदम से नूर मुंतकिल होता है, पेशानी आदम में मुनव्वर हो जाता है। फिरिश्ते पीछे से हटे, हजरती आदम के आगे आकर खड़े हो गए। आदम अरीजा पेश करते बारेला ये पीछे थे, अब आगे आ गए। रब ने फरमाया नूर पुश्त में था, अब पेशानी में चमक रहा है, इसलिए फिरिश्ते आगे आ गए। हजरती आदम अलैहिस्सलाम अरीजा पेश करते हैं, बारेला नूर पुश्त में था, नूर पेशानी में है। आदम फिरिश्ते ज़ियारत भी कर रहे हैं, ताजीम भी कर रहे हैं। पुश्त में था मैं ज़ियारत से महरूम, पेशानी में है मैं ताजीम से महरूम। ए मेरे माबूद, इस नूर को मेरे किसी ऐसे हिस्से में रख दे, मैं भी उस नूर की ज़ियारत कर सकूं, मैं भी नूरे मोहम्मदी की ताजीम कर सकूं। वो नूरे मोहम्मदी हजरत आदम के अंगूठों में आया। आदम ने अंगूठों को उठाया, लबों से चूमा, आंखों से लगाया। क़यामत तक आने वाले अपने बेटों को और बेटियों को बताया, ए मेरे शहजादों, ए मेरी बेटियों, जब तुम्हारे सामने नामे मोहम्मद लिया जाए, अंगूठे चूमना, आंखों से लगाना और अपने बाप आदम की सुन्नत पर अमल करना। सुभान नारे तकबीर। तवज्जो है और सुनेंगे, वरना सैंपल पेश कर दिया मैंने। परेशान हो तो फिर कभी मुलाकात कर लेंगे। अच्छा यहीं से जाएंगे ना, तो ये बरेली वाले का गुलाम है, इसे इतना कमजोर ना समझे। ना 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 ना,
कतन इतना कमजोर ना समझें, सुबह भी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह उनके करम से, तब भी बंदे की सेहत पर असर। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह अच्छा रखे। आमीन आमीन। आप कम तो हैं लेकिन बड़ा दम दिखाई दे रहा है। अल्लाह अच्छा रखे आप। अच्छा पहचानना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजनबी नहीं है हम, यहाँ भी हमारे कुछ हैं पहचानने वाले। अल्लाह अच्छा रखे आप। तवज्जो है। मेरे नबी का नूर हजरत आदम की पेशानी में मुंतकिल हुआ हजरत शीश की पेशानी में, नूह की पेशानी में, दानियाल हजरत इदरीस की पेशानी में, अंबिया ज़बिल एहतराम की पेशानियों में चमकता दमकता सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जलवागर हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होकर आपके छोटे शहजादे हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में, सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए। इधर आपकी मक्के में विलादत हुई। शाम के यहूदियों को इल्म हो गया कि नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप मक्के में। आज तो तरक्की का दौर है, ज़राए इब्लाग है। अलीगढ़ में बच्चा पैदा हो, आपका अजीज अमेरिका में है, फौरन हाँ हेलो बेटा आया है ना। लेकिन क्या उस वक्त भी ये सब कुछ था? नहीं था ना, नहीं था। हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए, आनन फानन शाम के यहूदियों को कैसे मालूम हो गया नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप मक्के में पैदा हो गए? तो मेरे प्यारे, उन्होंने किताबों में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? किताबों में पढ़ा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हम असर पैगंबर। मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा अहमद यार खां अलैहि रहमा लिखते हैं, यहया अलैहिस्सलाम के हम असर पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हम असर पैगंबर हजरत यहया अलैहिस्सलाम को जालिमों ने जुल्मन शहीद कर दिया। जिस जुब्बे जिस कुर्ते शरीफ में आपको शहीद किया गया, आपके चाहने वालों ने, मानने वालों ने वो आपका जुब्बा उतार कर बाहिफाजते तमाम रख लिया। किताबों में लिखा था जब नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप मक्के में पैदा होंगे, यहया अलैहिस्सलाम के इस जुब्बे से खून के ताज़ा कतरे टपकना शुरू हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। इधर हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए, उधर जुब्बे से खून के ताज़ा कतरे टपकने लगे। यहूदियों ने समझ लिया नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप मक्के में पैदा हो गए, और जब वो पैदा हो गए तो फिर अब नबी भी तशरीफ लाएंगे, और जब इमामुल अंबिया आ जाएंगे तो बनी इसराइल से नबूवत का खात्मा हो जाएगा। इंशाअल्लाह तो रुखसत हो जाएगी, क़ियादत चली जाएगी, इमारत छिन जाएगी, जाहो हशमत रुखसत हो जाएगी। इसलिए इधर हजरत अब्दुल्ला पैदा होकर परवान चल रहे हैं, और यहूदी उधर यहूदी सर जोड़कर हजरत अब्दुल्ला के कत्ल की साजिशें कर रहे हैं। वक्त गुजरता रहा, जमाना करवटे लेता रहा, हजरत अब्दुल्ला आहिस्ता आहिस्ता परवान होते रहे, परवान चढ़ते रहे, और उधर यहूदी साजिशें रचते रहे। जनाब अब्दुल्ला ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, और जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मियाँ उधर से मुल्क के शाम में एक बड़ी महफिल शूरा का इनेकाद हुआ। बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े रुस्तम, बड़े बड़े दानिश पर मुल्क के शाम में सर जोड़ कर बैठे। अब्दुल्ला अब जवान हो गए हैं, लिहाजा अब्दुल्ला को अब टाइम ना दिया जाए, अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए। अगर अब्दुल्ला को छोड़ दिया गया तो अब्दुल्ला शादी करेंगे, और जब अब्दुल्ला शादी कर लेंगे तो नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत हो जाएगी, बनी इसराइल से नबूवत चली जाएगी। इसलिए अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए। महफिल शूरा में 70 कड़ियल जवानों का इंतखाब हुआ। वो
कड़ियल जवान मुल्क शाम से कत्ल की साजिश लेकर मक्के का रुख करते हैं। चिमगादड़ की चाल चले, रात को सफर करते, दिन में कहीं किसी पनाह में छुप जाते। अल्लाह पर मक्के की सरहदों सीमा में दाखिल हो गए। अब घाट में हैं, अब्दुल्ला की ताक में है, मौका मिलेगा अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे। अब्दुल्ला शिकार के शौकीन थे। एक दिन हजरत अब्दुल्ला अपने वालिदे बुजुर्गवार सरदारे मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं, अब्बा हुजूर अगर इजाजत हो तो मक्के के जंगलों में शिकार के लिए ना चला जाओ। कहा शहजादो हाँ जाओ, शहजादे जाओ जाओ, शिकार का शौक है, जाओ जाकर शिकार खेलो। हजरत अब्दुल्ला वालिदे बुजुर्गवार से शिकार की इजाजत लेकर घर से निकले, आबादी से निकले, शहर से निकले, बस्ती से निकले, मक्के के जंगल में जाकर शिकार की घाट में है। इधर अब्दुल्ला, उनके पीछे ही से हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाब भी शिकार के लिए गए। हजरत वहाब कहते हैं मैंने देखा मुझसे कुछ अगले, मुझसे कुछ आगे, मुझसे कुछ फासले पर जनाब अब्दुल्ला भी शिकार खेलने आए हैं। कहते मैं उनसे पीछे, वो मेरे आगे, मैं अपनी शिकार की घाट में, हजरत अब्दुल्ला अपने शिकार की ताक में। कहते हैं जनाब वहाब इतने में मैंने देखा मेरे करीब से 70 कड़ियल जवान गुजरे, उनके हाथों में चमकती तलवारों के दस्ते थे। मैंने नजर उठाकर देखा, मैंने पहचान लिया ये मक्के के बाशिंदे नहीं है, कोई परदेशी मालूम होते हैं और बड़ी तेजी से अब्दुल्ला की तरफ बढ़ रहे हैं। कहते मैंने उन्हें रोका और रोककर मैंने पूछा आप कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, इधर कहां जाना है। कहते हैं वो रुके, उन्होंने कहा हम शाम से आए हैं, हम यहूदी हैं। कहा इधर कहां जा रहे हो। का मालूम हुआ है कि आगे अब्दुल्ला शिकार खेल रहे हैं, हमें अब्दुल्ला तक जाना है। का अब्दुल्ला से क्या काम है, जब आप शाम के रहने वाले हैं अब्दुल्ला से क्या वास्ता है। वहाब कहते हैं उन 70 ने कहा था कि हम अब शाम से आए हैं, अब्दुल्ला को कत्ल करने आए हैं। वहाब कहते हैं जब उन्होंने अब्दुल्ला के कत्ल की बात कही मैं तड़प गया और तड़प कर मैंने उनसे पूछा जनाब अब्दुल्ला का कसूर क्या है, अब्दुल्ला की गलती क्या है, अब्दुल्ला की खता क्या है। कहते उन्होंने कहा कसूर कुछ नहीं, खता कुछ नहीं, गलती कुछ नहीं। तो कहते हैं मैंने कहा फिर तो जुल्म होगा उन्हें कत्ल करना। का बात सिर्फ ये है नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप बनने वाले हैं अब्दुल्ला, इसलिए हम कत्ल करने आए हैं कि इमामुल अंबिया पैदा ही ना हो, नबी आखिरुज़्ज़मा पैदा ही ना हो। का इतना जवाब दिया, तेजी से आगे बढ़ गए। जनाबे वहाब कहते मैं सोच रहा था आज अब्दुल्ला का कत्ल होना यकीनी है, आज अब्दुल्ला मारे जाएंगे। कहते मैं खड़ा था वहीं पर गुमसुम, इतने में मैंने देखा कि ये 70 के 70 जनाब अब्दुल्ला को चारों तरफ से जाकर घेर लेते हैं और घेर कर कहते हैं क्या नाम है आपका। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहते हैं मुझे अब्दुल्ला कहा जाता है। का सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे आप ही हो। कहा उन्हीं का लख्ते जिगर हूँ, उन्हीं का नूरे नजर हूँ, मेरा ही नाम अब्दुल्ला है। आप कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या काम है मुझसे। उन्होंने वहां पर भी वही जवाब दिया, हम मुल्क के शाम से आए हैं, हम यहूदी हैं, क्या काम है। कहा हम आपको कत्ल करने आए हैं। कत्ल का नाम सुनकर मेरे प्यारे कोई और होता पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती, चेहरे की हवाइयां उड़ जाती, दिन में तारे नजर आ जाते, लेकिन ये कोई और ना था, इमामुल अंबिया का बाप बनने वाला था, कोई और ना था, कोई और ना था, कायनात के मालिक व मुख्तार का बाप जनाबे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मौत का नाम सुनकर घबराते नहीं, पेशानी पर पसीना नहीं आता, बल्कि मुस्कुराते हैं। वो मुस्कुराकर सवाल करते हैं लोगों कत्ल करने आए हो, जाम से आए हो, जुर्म तो बताओ मेरा, कसूर तो बताओ मेरा, गलती तो बताओ मेरी। कहा कसूर कुछ नहीं, गलती कुछ नहीं, खता कुछ नहीं। कहा फिर क्यों कत्ल करना चाहते हो। कहा बात यह है कि तुम नबी आखिरुज़्ज़मा के बाप बनने वाले हो, तुम्ही से नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे और जब नबी आखिरुज़्ज़मा आ जाएंगे तो बनी इसराइल से नबूवत चली जाएगी, इसलिए हम तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं। अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर फरमाते हैं नबी पैदा होगा ना, मुझसे रसूल आएगा ना। कहा हाँ। का मैंने तो नबूवत और रिसालत का दावा नहीं किया है ना, जब वो आएंगे तब उनसे निपटना, जब वो आएंगे तब उनसे बात करना, मुझसे क्या मतलब है। कि हम आने ही नहीं देंगे। अब्दुल्ला मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं ये अब्दुल्ला से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से। समझना ये पंगा डायरेक्ट उससे है, वो चाहता है उसका आखिरी पैगंबर दुनिया में आए, तुम चाहते हो ना आए, ना आए।
उसे जब भेजना है तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। बेशक बेशक। जिसे अल्लाह रखे उसे। कौन चक्के। कहा अब्दुल्ला तकरीर का वक्त नहीं है। कहा फिर कमरने को तैयार हो जाओ। इतना सुनती हैं अब्दुल्ला नियाम को तलवार से खींचते हैं और फरमाते हैं सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब का लाल हूं, बहादुर इब्ने बहादुर हूं। इस अंदाज में मैं मौत को गले नहीं लगाऊंगा। आओ पहले अब्दुल्ला तुमसे दो दो हाथ करेगा और उसके बाद लड़ते हुए मुस्कुराकर मौत को गले से लगाएगा। जनाबे वहाब कहते हैं इधर से हमला हुआ, अब्दुल्ला ने दिफा शुरू किया। अब्दुल्ला बचाव भी कर रहे हैं, उन पर वार भी कर रहे हैं। वहाब कहते हैं मैं परेशान था, मैंने सोचा कि दौड़ कर पहुंचूं और कुछ तो मदद करूं। अब्दुल्ला कहते हैं मैंने चलने का इरादा किया और जैसे ही मैंने चलना चाहा, कदम को उठाया, ऐसा लगता था जैसे जमीन ने मेरे कदमों को थाम लिया है, मैं जमीन से हिल भी ना सका। जनाबे वहाब कहते हैं या अल्लाह, सोचने लगे या अल्लाह माजरा क्या है, मैं जमीन से हिल क्यों नहीं पा रहा हूं। कहते मैंने इरादा किया, सामने पत्थर पड़ा है, इस पत्थर को उठाकर फेंकूं यहूदियों की तरफ, ये समझ जाएंगे कि अब्दुल्ला की मदद के लिए कोई आ रहा है। जनाबे वहाब कहते मैं झुका, मैं लचा, हाथ बढ़ाया, पत्थर के करीब गया और जैसे ही मेरा हाथ पत्थर के करीब जाने वाला था, जमीन फटी, अचानक वो पत्थर जमीन में गायब हो गया। कहते हैं मैं खड़ा हुआ, मैंने सोचा आवाज दे दूं और आवाज देकर कहूं अब्दुल्ला घबराना मत, मैं तेरी मदद के लिए आ रहा हूं। जनाबे वहाब कहते मैंने आवाज देना चाहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने गला थाम लिया, आवाज ही ना निकल सकी। अब मैं बिल्कुल हक्का बक्का खामोश खड़ा था। या अल्लाह माजरा क्या है, मैं चल नहीं सकता। पत्थर को उठाना चाहा, जमीन में गायब हो गया। आवाज देना चाहिए, हल्क में फंस गई। कहते मैं सोच रहा था, हातिफे गैबी से आवाज आती है ए वहाब, अब्दुल्ला को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। ए वहाब, अब्दुल्ला को तेरी मदद की जरूरत नहीं। अब्दुल्ला मेरे आखिरी पैगंबर का बाप बनने के लिए आया है। अब्दुल्ला की मदद के लिए अब्दुल्ला का परवरदिगार ही काफी है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अखलाक साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहूदियों ने हमला किया। हजरत वहाब कहते हैं मैंने देखा चंद अशखास, नूरानी चेहरे, सफेद लिबास, अचानक नमूदार हुए और उन सबों को तहे देख किया, वासिले जहन्नम किया। अब्दुल्ला से फरमाया अब्दुल्ला जरा एहतियात से निकला करो ना, जाओ घर जाओ। हजरत अब्दुल्ला वापस घर, हजरत वहाब अपने घर। हजरत अब्दुल्ला ने आकर अपना पूरा वाकया अपने वालिदे बुजुर्गवार हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का को बताया। उधर हजरत वहाब अपनी शरीक सफर हजरत बर्रा को बुलाकर पास बिठाते और फरमाते हैं बर्रा, सरदार मक्का का बेटा अब्दुल्ला बड़ी खूबियों का हामिल है। आज उनकी शान मैंने अपनी आंखों से देखी है। अब्दुल्ला का जवाब भी नहीं है और हमारी बेटी बीबी आमना का भी जवाब नहीं है। बेशक बेशक, सुभान बर्रा अगर कहो तो आमना का निकाह अब्दुल्ला से ना कर दिया जाए। बेशक। हजरत बर्रा कहती मैं भी आपकी, बर्रा भी आपकी, जो अच्छा लगे वो करे। मुख्तसर ये हजरत आमना का निकाह हजरत अब्दुल्ला से। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी हो गई। वो नूर जो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा था, वो नूर रजब के महीने जुमे की रात में अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर शिकम अमना में आ गया। बेशक, सुभान अल्लाह, शिकम अमना में आ गया। और जिस रात मेरे नबी का नूर शिकम आमना में जलवागर हुआ,
अल्लाह ने मक्के के जानवरों को कुव्वती गोयाई अता फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान मक्के अल्लाह। के जानवर बोलने लगे, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करने लगे, मुबारक हो सुभान अल्लाह। नबीउल इमामुल अंबिया की आमद का जमाना करीब आ रहा है। हद ये है समंदर की मछलियों को अल्लाह ने इल्म अता फरमा दिया, मछलियां आपस में एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करने लगी, मुबारक हो इमामुल अंबिया की आमद का जमाना करीब से करीब तर होता जा रहा है। नबियों का इमाम शिकम मादर में जलवागर हो चुका है, लेकिन बीबी आमना कहती है मैं उम्मीद से और मैं हालत गैर से हो गई, लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं, जबकि फितरत है औरत की। औरत जब उम्मीद से होती है तो कुछ अलामात लाहिक होती हैं जिससे उस औरत को इल्म हो जाता है मैं हमल से हूँ, मैं उम्मीद से हूँ, कुछ ऐसी अलामात लाहिक होती हैं और फिर खुद उस खातून ही को नहीं बल्कि घर की औरतों को इल्म हो जाता है, मर्दों को इल्म हो जाता है, महल्ले पड़ोस में खबर हो जाती है फला की बहू फला की बीबी उम्मीद से है। बीबी आमना कहती मुझे कोई अलामत लाहिक ना हुई, सिर्फ इसके के पीरियड बंद हो गया। कहती है मुझे कोई पता नहीं, नबियों का इमाम रसूलों का सरदार कायनात का मालिक को मुख्तार मेरे शिकम में जलवागर हो चुका है। कहती मैंने दो अलामतों से जाना कि मैं उम्मीद से हूँ, मैं हालत हमल में हूँ। बीबी आमना कहती एक रात सोई थी, मेरे ख्वाब में एक वजी चेहरे वाला नूरानी शक्ल वाला आया और आने के बाद उसने कहा आमना कुछ खबर भी है। मैंने कहा काहे की खबर? कहा तुम्हारे शिकम में नबियों का इमाम आ चुका है, रसूलों का सरदार आ चुका है, कायनात का मालिक को मुख्तार आ चुका है। आमना मुबारक हो, अल्लाह का हबीब तेरे शिकम में जलवागर हो चुका है। और आमना जब वो रब का पैगंबर दुनिया में जलवागर हो जाए तो उसका नाम अल्लाह की जानिब से मोहम्मद रखना। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीबी आमना कहती है एक अलामत तो ये, बेशक सुभान अल्लाह। कहती है दूसरी अलामत सुनेंगे आप? दूसरी अलामत जी बेशक आप भी सुनेंगे ना, तो जरा मोहब्बत से कहे तो। सुभान अल्लाह। कहती है दूसरी अलामत मैं महल्ले पड़ोस की औरतों के साथ, सथनों के साथ, सहेलियों के साथ अपने घर से रस्सी और डोल लेकर जमजम शरीफ के कुएं पर 1 मील के फासले पर पानी भरने जाता। बेशक अरब की गर्मी, चिलचिलाती धूप, ऊपर से सूरज की तपिश, नीचे से जर्रात की जलन, पत्थरों की गर्मी, पथरीली और नोकीली पत्थर। बीबी आमना कहती है सर का पसीना बहकर एड़ियों पर आ जाता, जब चलती तो गाहे बगाहे नोकीले पत्थरों से कदम टकरा जाते, जख्मी हो जाते कदम, लहूलुहान हो जाते कदम। कहती हैं डोल रस्सी के जरिए डोल खींचते खींचते हाथों पर निशानात मुनक्कश हो गए थे। लेकिन आमना कहती हैं हालत बदल गई मेरी जब मेरा लाल मेरे शिकम में आ गया। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हालत तब्दील हो गई मेरी। आमना कहती हैं जब वो आ गए ना तो अब जब मैं घर से निकलती तो सारी औरतें धूप में चलती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी औरतें धूप में, कहती मेरे सर पर बादल साया किए हुए चलते। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह। आमना कहती हैं अब तक मेरे कदम नोकीले पत्थरों से टकराते, कदम जख्मी हो जाते। कहती अब शान आमना की ये हो गई, आमना का कदम जिस पत्थर पर पड़ता मेरे कदम के नीचे पत्थर पिघलकर मोम हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमना कहती है जमजम के कुएं पर पहुंचती, सारी औरतें रस्सी और डोल के जरिए से पानी खींचती। कहती जब मेरा नंबर आता, मेरी बारी आती, कहती मैं रस्सी और डोल संभालना चाहती, मैं देखती कि नीचे से पानी उफान खाता किनारे तक आ जाता और हातिफे कभी से आवाज आती, ए आमना तेरे शिकम में कायनात का दाता आका तशरीफ ला चुका है, अब रस्सी और डोल की जरूरत नहीं है, अब ये पानी खुदा के बढ़कर तेरे कदमों के बोसे लेगा। कहती पानी किनारे तक आ जाता, अपने बर्तनों को भरती और लेकर मैं घर चली आती। अम्ना कहती एक दिन मैं बैठकर सोचने लगी ये अल्लाह माजरा क्या है, मैं चलूं तो मेरे सर पर बादल साया किए हुए चले, मेरे कदम पत्थर पर पड़े तो कदम के नीचे पत्थर पिघलकर मोम हो जाए, जमजम के कुएं पर पहुंचूं तो पानी खुद चलकर किनारे तक आ जाए। कहती मैं बैठी सोच रही थी, मेरे कानों में आवाज आई, ए आमना मैं हवा तेरे शिकम में परवान चढ़कर दुनिया में आना वाला सिर्फ इंसानों ही का नबी नहीं है बल्कि हम हवाओं का भी नबी है। कहती आवाज आई, ए आमना मैं पत्थर
सरकार तेरे शिकम से परवान चढ़कर दुनिया में आने वाला सिर्फ इंसानों ही का नबी नहीं है, हम पत्थरों का भी नबी है। दरख्तों ने कहा हमारा नबी है, शजरो हजर ने कहा हमारा नबी है, बरोबर ने कहा हमारा नबी है, खुशकोतर ने कहा हमारा नबी है, जमीनों ने कहा हमारा नबी है, पहाड़ों ने कहा हमारा नबी है, आबशार ने कहा हमारा नबी है, कोसार ने कहा हमारा नबी है, आसमानों ने कहा हमारा नबी है, चांद सूरज ने कहा हमारा नबी है, सितारों ने कहा हमारा नबी है, हजरत आदम ने कहा मेरा नबी है, शीश ने कहा मेरा नबी है, नूह ने कहा मेरा नबी है, दानियाल ने कहा मेरा नबी है, जकरिया ने कहा मेरा नबी है, यहया ने कहा मेरा नबी है, इब्राहिम ने कहा मेरा नबी है, इस्माइल ने कहा मेरा नबी है, इसहाक ने कहा मेरा नबी है, याकूब ने कहा मेरा नबी है, यूसुफ ने कहा मेरा नबी है, मूसा ने कहा मेरा नबी है, ईसा ने कहा मेरा नबी है। कायनात का जर्रा जर्रा पुकार उठा, आने वाला मेरा नबी है, मेरा नबी है, मेरा नबी है। रब की रहमत झूम कर कहती है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए रसूल गिरामी वकार, हमने आपको कायनात आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा व मौलाना अखलाक साहब किबला। नारे तकबीर, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। बेशक सुभान अल्लाह, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम। बेशक सुभान अल्लाह। आज उसी नबी का मिलाद हम मना रहे हैं, समझ रहे हैं ना, उसी नबी का मिलाद मना रहे हैं, मिलाद मना रहे हैं। हम मिलाद करते हैं, हम जुलूस निकालते हैं, हम झंडे लगाते हैं, दूसरों के कलेजे फटते हैं। क्या सहाबा ने किया? मैं कहूंगा सहाबा का हर अमल हमारे लिए जायज की दावत देता है, बेशक। लेकिन सहाबा ने जो नहीं किया उसका करना हराम तो नहीं होगा, बेशक। जायज तो नाजायज तो नहीं होगा। हक। और अगर नाजायज हो जाए हर वो काम जो सहाबा ने, तो ये 3 दिन के चिल्ले सहाबा ने किए थे। अरे बोलो यार, बेशक सुभान अल्लाह। 40 दिन के लिए बीवी बच्चे छोड़कर कैसे सहाबा गए थे? नहीं, हक है। जिस तरह इज्तिमा तुम करते हो क्या सहाबा ने किए थे? नहीं किए। जिस तरह मसाजिद में तुम पैर फैलाते हो, सिलेंडर और स्टोव जलाते हो, क्या सहाबा ने जलाए थे? नहीं। अरे बोलो यार, क्या सहाबा तुम्हारी तरह बिस्तर उठाए फिरे थे? नहीं। नहीं ना। क्या सहाबा ने पक्की मसाजिद बनाई थी? पक्के घरों में रहे थे सहाबा? नहीं। फिर तो तुम्हारे नजदीक ये भी हराम हो जाएगा, तुम्हारे चिल्ले हराम। समझ गए ना? बिस्तर उठाना मैं अपनी तरफ से नहीं करूं, आप खुद से फैसला करें, खुद फैसला करें। बेशक हक अरे है। भी उस दौर में जिस तरह हम आज मकानों में रह रहे हैं, क्या उस दौर में थे? नहीं थे। फिर वही करना जो सहाबा ने किया। क्यों कर रहा उनसे हटके? तू चिल्ले करे जाए, 40 दिन के लिए घर छोड़कर चला जाए, जायज। हम नबी का एक रात बैठकर मिलाद मनाने, शिर्क बिदत के फतवों की बुछार हो जाए, अल्लाह। हमें बिदती कहा जाए। हम बिदती नहीं है, तुम तो पूरे ही बिदती हो। सही बता रहा हूं? हक है। सही बता रहा हूं। सोचे जरा, गौर करें। उसी नबी का मिलाद, और क्यों ना बनाए नबी का मिलाद? इसी मिलाद का सदका तो है कि हमें। बेशक हक है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। बेशक। नबी का सदका है ना, हम हैं। बेशक। मुस्तफा का सदका है, आप हैं। बेशक। नबी का सदका ये जमीन है, आसमान नबी का सदका, चांद और सूरज नबी का सदका, सारी कायनात मेरे मुस्तफा के सदके में बनाई गई है। अगर रब्बुल आलमीन को अपना हबीब भेजना ना होता तो जमीन का बिछौना ना बिछता, आसमान का शामियाना ना ताना जाता, आफ्ताब व महताब की
कंदीलें न लगाई जाती, सितारों की अंजुमन न सजाई जाती। अगर अल्लाह का हबीब ना आता तो आदम ना आते, मुस्तफ़ा ना आते तो शीश ना आते, नबी ना आते तो दानियाल ना आते, मेरे नबी ना आते तो जकरिया ना आते, मेरे मुस्तफ़ा ना आते तो याह्या ना आते, मेरे मुस्तफ़ा ना आते तो इब्राहिम ना आते, मेरे नबी ना आते तो इस्माइल ना आते, मेरे नबी ना आते तो इसहाक ना आते, मेरे नबी ना आते तो दानियाल ना आते, मेरे नबी ना आते तो यूसुफ ना आते, मेरे मुस्तफ़ा ना आते तो मूसा ना आते, मेरे नबी ना आते तो ईसा ना आते। सारी कायनात मेरे नबी के सदक़े में बनाई गई है। तभी तो इमाम उल शाह बरेली से झूम कर कहते हैं, अरे वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुल। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सारी कायनात मेरे नबी का सदका। बेशक उसी नबी का मिलाद तो हम पढ़ रहे हैं और हम कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं। तुम तो कहते हो सिहाबा ने पढ़ा, तासुब की ऐनक उतारो और बरेली से मोहब्बत नबी का चश्मा लेकर लगाओ। बेशक सुभान अल्लाह। नजर आएगा नबी ने भी, नबी के सिहाबा ने भी मिलाद पढ़ा है, सिहाबा ने मिलाद पढ़ा है। और सिहाबा ही ने नहीं, जितने नबी और रसूल आए सबने मेरे मुस्तफा का मिलाद पढ़ा। बेशक सुभान अल्लाह। क्या है मुस्तफा का मिलाद? नबी की विलादत बयान करना। बेशक नबी तशरीफ लाए, विलादत मुस्तफा पर जिन मोजिजात का सुदूर हुआ बयान करना मिलाद मुस्तफा। बेशक इमामुल अंबिया के कमालात बयान करना मिलाद मुस्तफा। बेशक हक है। पैगंबर की सीरत बयान करना मिलाद मुस्तफा सुभान अल्लाह। हम तो नबी का मिलाद पैगंबर इस्लाम के दुनिया में तशरीफ लाकर ले जाने के बाद तकरीबन 1450 साल के बाद आज अलीगढ़ में मुस्तफा का मिलाद पढ़ रहे हैं। बेशक मेरे नबी का मिलाद तो तब पढ़ा गया जब मेरे नबी आए भी ना थे। बेशक हक है, हक। नबी की जलवागरी नहीं हुई, मिलादे मुस्तफा पढ़ा जा रहा है। बेशक और मिलादे मुस्तफा नबी की आमद से पढ़ने वाले अखलाक जैसे नहीं थे। बेशक हक है। मौलाना फहीम साहब, जी जी बिल्कुल, अल्लामा फहीम जैसे नहीं थे, मेरे और तेरे जैसे नहीं नबी का मिलाद पढ़ने वाले। हम सब के बाप हजरत आदम ने सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा का मिलाद पढ़ा। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी का मिलाद पढ़ा। वो अपने उशाक को, अपने दीवानों को, अपने उम्मतियों को लेकर बैठते और फरमाते हैं, लोगों मैं किसी के आने की तमहीद हूं ना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने सारी जिंदगी कहा कोई आने वाला है। बेशक शीशाए कहते रहे कोई आने वाला है। सुभान अल्लाह। नूह ने सारी जिंदगी कहा कोई आने वाला है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा का मिलाद पढ़ते रहे कोई आने वाला है। हजरत इस्माइल कहते रहे कोई आने वाला है। जकरिया और याह्या कहते रहे कोई आने वाला है। कब 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए सबिले सलाम जिसकी आमद की बशारतें देते रहे, वो आने वाला 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त मक्के की धरती पर अब्दुल्ला मरहूम के घर में आमना बीबी की गोद में आया है। और जब वो आया है तो सारे जहान में नूर छाया है। तभी तो बरेली के रज़ा ने झूम कर फरमाया, सुबह तैवा में हुई पट्टा है पाड़ा लोर का और सदका लेने लोर का आया है तारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आमदम बरसरे मकसद। टाइम भी काफी हुआ, मैं आपको छोड़ दूं, लेकिन कमेटी के
हमारे इन भाइयों ने हमसे कहा साहब ये भी कहना है और ये भी कहना है और ये भी कहना है। तो मैं सब तो नहीं कहूंगा, कुछ फिर के लिए रखूंगा, लेकिन कुछ कहूंगा। इजाजत है आपकी? नबी का मिलाद हमें पढ़ना है ना, ये हमारा ही मुकद्दर है ना, उनके तो मुकद्दर में है ही नहीं। जी जी बेशक बेशक, समझ गए ना? अल्हम्दुलिल्लाह नबी का मिलाद उनके मुकद्दर में नहीं, हमारा मुकद्दर है। जुलूस नबी का हमारा मुकद्दर है ना। नबी के झंडे कौन लगाएगा? हम लगाएंगे ना। घरों में गलियों में सजावट कौन करेगा? हम करेंगे ना। मदीने कौन जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम जाएंगे। करबला कौन जाएगा? खिचड़ा कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। उनका मौका लग जाता है, खा लेते, बनाना आराम है। सही बता रहे हूँ आपको। जी जी बेशक, उनके यहाँ बनाना आराम है। जिगर चाहिए ना बनाने के लिए, बनाने के लिए जिगर चाहिए ना। हाँ, दाम खर्च होता बनाने में। जी जी बेशक। और वो हराम हराम की रट लगाने वाले अमीर जमात को रात के अंधेरे में बाल्टी भर के दे आइए आप खिचड़ा। बिल्कुल फातिहा का तादा तादा सामने से उठाकर आप दे दीजिए ले जाकर। हुजरे के किवाड़ बंद करके पूरा डालने की कोशिश करेगा। सही बता रहा हूं मैं आपको, सही बता रहा हूं बिल्कुल। कोशिश ये करेगा सभी लौट लो और खा के मोछों को ताव देगा, बाहर निकलेगा और कहेगा खिचड़ा। समझ गए ना? तो खिचड़ा हमें बनाना है, हुसैन के नाम पर महफिल हमें सजाना है, हुसैन का लंगर हमें करना है, हुसैन के नाम की सबील हमें लगाना है। बगदादी मोहल्ला हम ही जाएंगे ना, गौस की 11वीं हम ही को करना है ना, ख्वाजा की छठी हम ही को तो करना है, शाबिर का लंगर हम ही करना है ना, मखदूम की नियाज हम ही को करना है ना, निजामुद्दीन का लंगर हम ही को करना है ना, बाबा फरीद का दलिया हम ही को तो बनाना है, आला हजरत का उर्स हम ही को तो। बेशक बेशक, समझ गए ना? ये सब हमें करना है। लेकिन अलीगढ़ के गुर्जर मुसलमानों सुनो और कान खोलकर सुनो, ये नियाज़ें भी हमारे लिए है और नमाजें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही लिए है। उनके लिए ना तो नियाज़ें हैं और ना उनके लिए नमाजें हैं। नियाज़ें भी हम ही को करना है और नमाजें भी हम ही को पढ़ना है। और सच्चाई ये है, पहले नमाजें हैं उसके बाद नियाज़ें हैं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक। लब्बैक का माना है पहले नमाजें हैं, उसके बाद पहले नमाजें, उसके बाद। लेकिन हमारा हाल क्या है? हाँ, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। अब तुम्हारे चेहरे उतरने लगे। मैं उधर था, बड़े मगन थे तो, और जब मैं तुम पर आया तो अब तुम ढीले पड़ लगे। ईमानदारी से बोलो, नमाजें भी हम ही को पढ़नी है और नियाज़ें भी। ये दोनों चीजें हमारा ही मुकद्दर हैं और हमारे ही लिए हैं, हमारे ही लिए हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हकीकत ये है, नियाज नमाजें पहले हैं, नियाजें। नमाज छोड़कर नियाज करी, नहीं नहीं नहीं। और अगर नमाज अदा कर ली, नियाज छूट गई, तो अजमेर वाला नाराज। अरे बोलो, बगदाद वाला, करबला वाला, दिल्ली वाला, मदीने वाला,
नाराज नहीं, वो खुश होंगे। समझ गए ना? पहले नमाजें हैं बाद में, लेकिन हमारे यहाँ नमाजें ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ है कोई कमी? बताओ मुझे, बताओ मुझे अगर कोई कमी हो हमारे यहाँ तो। एक महीना पहले से मौलवी चीखते रहे जुलूस में डीजे नहीं होना चाहिए, हराम है, लेकिन तुमने मान के नहीं दी। तुम बगैर डीजे के जुलूस में नहीं निकले। नबी हराम को मिटाने आए हैं ना। जिसे शरीयत हराम कहे उसी नबी के जुलूस में हम हराम की शमूलियत करें और नाम दे इस्लाम का? हाशा वकल्ला। हमारी इन्हीं चीजों ने हमें रुस्वा कर दिया है, वरना कसम खुदा की न कल किसी में जुर्रत थी कि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। आज रोना है ना, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं मानता हूं। कभी अपनी गिरीबान में झांक कर भी देखा कि हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मुझे बताएं, आज कौन सी बुराई नहीं है हमारी? शराबे हमारे यहाँ, जुए हमारे यहाँ, सट्टे हमारे यहाँ, जिना के बाजार हमारे यहाँ, घर बेपर्दगी हमारे यहाँ। है कोई ऐसी बुराई जो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती? नजर उठाकर देखें आप, हर बुरी जगह पर मुसलमान की भीड़ मिलेगी। शराब की भट्टी पर देखो मुसलमान, जुए के अड्डे पर देखो मुसलमान, सट्टे के मैदान में देखो मुसलमान, तवाइफ खाने में देखो तो मुसलमान, झूठ में देखो तो माहिर मुसलमान, 420 में आगे मुसलमान, फरेब फराट में माहिर मुसलमान, अय्यारियों मक्कारी में माहिर मुसलमान। है कोई बुरी चीज जो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती? कभी संजीदगी के साथ बिस्तर पर लेटकर सोचा तुमने? शराब की भट्टी और मुसलमान, जुए का अड्डा और मुसलमान, सट्टे का मैदान और मुसलमान, पड़ोस की रहने वाली बहू बेटी पर हमारी निगाहें बात। तेरी शान तो ये रही कि तूने गैरों की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जान दांव पर लगाई। मुसलमान का तशख्खुस रहा है, मुसलमान ने जब आबरू बचाने की बात आई है तो मुसलमान कूद गया है मैदान में। उसने ये नहीं देखा नबी का कलमा पढ़ने वाली है, ये नहीं देखा कलीजे फातिमा है या दुश्मने फातिमा है। जब देखी है किसी की बेटी की आबरू लुट रही है, मुसलमान जवान कूद गया है जान हथेली पर रखकर, और उसकी आबरू बचाने के लिए कल मुसलमान ने अपनी जान का नजराना दे दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज यही मुसलमान दूसरों की मां बहन बेटियों को अपने दिल को बहलाने का जरिया समझता, और उसकी वजह सुन लो कान खोलकर, खाली तकरीरें सुनने से कुछ होने वाला याद रखो, खाली तकरीरों से कुछ होने वाला नहीं, जब तक कि तुम कुछ करने का इरादा लेकर नहीं। क्यों हो रही हैं अबरू रेजियां? बेटियां फरार हो रही हैं क्यों? तो याद रखो, जब जब मुसलमान अपने नबी के दिए हुए रास्ते से भटकाए, जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बना है उसका, याद रखना। कुरान पर्दे का हुक्म देता है, हमारी मां बहन बेटियां बेपर्दा, चार पैसे आ गए तो कंट्रोल में नहीं है। मैंने अपने होश में देखा है,
जिन घरों में मैंने गरीबी देखी, उन घरों में औरतों के सरों पर दुपट्टे फटे होते थे, लेकिन वो कल की माएं बहनें उस गरीबी के माहौल में हाजत के तहत जब घर से निकलती थी तो अपने फटे दुपट्टे से अपने जिस्म को छिपाकर तब निकलती थी। दुपट्टा फटा होता था लेकिन जिस्म ढका होता था, दुपट्टा फटा होता था लेकिन बॉडी की हिफाजत होती थी। आज उन घरों में दौलत आ गई, आज उन घरों में अमीरी आ गई, आज उन घरों में पैसा आ गया, आज उन घरों में दौलत आ गई। जिन घरों में कल गरीबी थी, सरों पर दुपट्टे थे, आज उन घरों में अमीरी आई है। सरों से नहीं बल्कि गलों से दुपट्टे निकल गए हैं। या लिबास माए और बहने बाजारों में मटर गश्त कर रही है। जब जब कौमे मुस्लिम कुरान के खिलाफ, नबी के बताए के रास्ते के खिलाफ हटकर चली है, जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बनी है। ए अलीगढ़ के गुयोर मुसलमानों, इज्जतों का तहफ्फुज़ चाहते हो, बेटियों की हिफाजत चाहते हो तो उन्हें बुर्के पहना दो, पर्दे में रख दो। अगर ये पर्दे में आ जाए इंशाअल्लाह सारे पाप बंद हो जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। आखिर बात, नमाज़े पहले हैं, नियाज़े हमारा हाल क्या है? अरे बाद में भी कहां है यार, है ही कहां, है ही कहां? जुम्मे की जुम्मे, ऐसा ही है ना? जुम्मे की जुम्मे अल्लाह की नेमतें रोज इस्तेमाल करते हैं हम, उसकी बारगाह में झुकने के लिए हम जुम्मे में जाते हैं। सोचे जरा, गौर करें। 8वें दिन फर्ज नहीं है तुम पे, 24 घंटे में 5 टाइम की फर्ज है। और अहमुल फराइज है, क़ियामत के दिन सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। होगा कोई जवाब हमारे पास? नहीं मेरे प्यारे। इसलिए खुदा के वास्ते उस नबी की मोहब्बत के साए में नमाजों की पाबंदी करो। और कोई मुश्किल काम है? अगर आप कोशिश करें तो मेरा ख्याल तो ये कोई मुश्किल नहीं। इरादा कर ले, अज़्म मुसम्मम कर ले। दिनों रात में कितना टाइम होता है? 24 घंटे में कै टाइम की नमाज? 5। और 5 टाइम की नमाज में टोटल टाइम मेरे जैसे नमाजी के लिए 2 घंटे। 24 में से 5 टाइम की नमाज में मेरे आप जैसे नमाजी के लिए 2 घंटे, और तुम्हारे लिए तो घंटा भर भी नहीं लगता है। घुसते बाद में हो, निकलने की तैयारी पहले होती। सही बता रहा हूं ना आप। इमाम साहब जुमे के दिन 2 पढ़ाकर फारिग होते, 4 नहीं पढ़ पाते, और मेरा जवान 8 पढ़ के मस्जिद से बाहर है। 8 ईमानदारी से बोलो। जी जी बेशक। मौलाना फहीम से ज्यादा तेज कुरान तुम पढ़ोगे? कारी आरिफ से ज्यादा स्पीड कुरान पढ़ने की तुम्हारी होगी? नहीं होगी ना यार। हम लोगों का शब-ओ-रोज कुरानी से वास्ता है ना। मुसल्ले पर खड़े हो तो कुरान, दरसगाह में बैठे तो पढ़े और पढ़ाएं कुरान, तुम्हारे घर फातिहा में जाएं तो पढ़े कुरान। यहाँ तो दिनों रात कुरानी से वास्ता है। हम 4 नहीं पढ़ पाए और तुम 8 पढ़ के मस्जिद से बाहर कौन सी पढ़ी भैया? तो तुम पढ़ते थोड़ी हो। हाँ, तुम तो टोटल लगाते हो। क्या हो गई? पड़ोसी को देख रहा और काम कर रहा है जी। अल्लाह अपना फजल फरमाए। 24 घंटे में से 2 घंटे 5 टाइम की नमाज में। सोचो यार, जरा सोचो। जिस खुदा ने जवानी दी, औलाद दी, बीवी जैसी नेमत दी, रहने के लिए मकान दिया, बेशुमार नेमतें उसने अता फरमाई,
उस खुदा के लिए 24 घंटे में से 2 घंटे हम नहीं दे सकते? बोलो, अगर तुम्हारे बेटे की कोई मंत्री संतरी इलाके का विधायक नौकरी लगवा दे, पैसा भी दोगे? और वो कहे कि बड़े मियां नौकरी तो लगवा दूंगा, लेकिन डेली 2 घंटे मेरी बैठक पर गला फाड़ के कहोगे विधायक जी नौकरी तो लगवाओ, तुम तो 2 घंटे की बात करते हो, तुम्हारी चौखट पे ही मर जाऊंगा मैं। क्या करा उसने? 4% की नौकरी, लेकिन हद हो गई हमारी बेगैरती की। जिसने हमें 4 टके की नौकरी दे दी, हम उसका शुक्रिया अदा करें, उसके बैठक पर हम हाजिरी दे, वहां पर ड्यूटी दे। लेकिन जिस परवरदिगार ने, जिस खुदा ने बेटे जैसी नेमत दी है, जिस खुदा ने औलाद जैसा सरमाया दिया है, उस खुदा के लिए 24 घंटे में 2 घंटे की ड्यूटी उसके घर में जाकर हम नहीं दे सकते। कसम रब्बे काबा की, अगर उस खुदा का शुक्र अदा करे तो वो परवरदिगार इससे कहीं ज्यादा हमें अता फरमाएगा। 24 घंटे में से 2 घंटे खुदा के लिए, 22 घंटे तुम्हारे लिए, 22 तुम्हारे, 22 तुम्हारे, 2 खुदा के। बस ये 2 सुन लो और 22 सुन लो। ढीले तो पड़ गए हो तुम अब, क्योंकि तुम्हें भी मजा उसी में आता। खैर, अब ढीले पड़ो या टाइट, मेरी बला से मुझे तो ये कहना, जरा कुछ कहेंगे आप? धीरे से धीरे से धीरे से एक बार कहें या रसूल अल्लाह। 24 घंटे में से टोटल टाइम 5 वक्त की नमाज में 2 घंटे, बाकी बचे 22 में कारोबार, दुकानों मकान, खेतों कलियान, कारखाने फैक्ट्रियां, ऑफिसों बंगले, बीबी बच्चे, तकरीबात, बाजारों मार्केट, आना जाना, सोना जागना। 22 तुम्हारे, 2 खुदा के। लेकिन कसम रब्बे काबा की मुसलमानों, अपनी शान देखो, अपना मकाम देखो, मुस्तफ़ा का करम देखो, अल्लाह का एहसान देखो। अगर तुम 24 में से 2 घंटे खुदा की राह में खर्च कर दो, मुस्तफ़ा का वायदा है तुम्हारे बाकी 22 भी इबादत में लिखे जाएंगे, बाकी 22 भी इबादत में लिखे जाएंगे। अखलाक रजा नहीं कहता, बुखारी आरिफ नहीं कहते, मौलाना फहीम नहीं कहते, खुद मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जब मेरा वफादार नमाज फजर पढ़ता है और नमाज फजर पढ़कर जब वो नमाज जुहर का इरादा रखता है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, फजर और जुहर के माबैन जो जायज़ काम करता है इबादत में लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। नमाज जोहर पढ़ता है, असर की आरज़ू रखता है, इस बीच जो जायज़ काम करो इबादत में लिखा जाए। असर पढ़ो, मगरिब की आरज़ू रखो, इस बीच जो जायज़ काम करो इबादत में लिखा जाए। ईशा मगरिब पढ़ो, ईशा की तैयारी करके रखो, इस बीच जो जायज़ काम करो इबादत में लिखा जाए। ईशा पढ़ो, फजर का इरादा लेकर लेट जाओ, तुम्हारा लेटना इबादत में लिखा जाए। तुम दिन भर की थकान उतारो, इबादत में लिखा जाए। तुम बॉडी को राहत पहुंचाओ, इबादत में लिखा जाए। कसम रब्बे काबा की मेरे प्यारे, अगर तू नमाज़े पंजगाना का आदी हो जाए तो तेरा मकाम क्या हो, तेरी शान क्या हो। अगर तू चले तो इबादत हो, बैठे तो इबादत हो, खाए तो इबादत हो, पिए तो इबादत हो, मकान में रहे इबादत हो, दुकान में रहो इबादत हो, कारखानों में रहो इबादत हो, फैक्ट्रियों में रहो इबादत हो, ऑफिसों बंगलों में रहो इबादत हो, जायज़ तौर पर बाजारों में रहो इबादत हो, जायज़ तकरीबात में रहो इबादत हो, बीबी बच्चों में रहो इबादत हो। हद ये है अगर नमाज़ पंजगाना का
महादी सो जाता है तो गुलामे मुस्तफा का सोना भी इबादत में लिख दिया जाता है। एक मुसलमान अगर नमाज़ पंजगाना का आदी हो जाए तो 24 घंटे नहीं बल्कि पूरी जिंदगी इबादत में लिखी जाती है, पूरी जिंदगी बंदगी बन जाती है। और जब गुलामे मुस्तफा जिंदगी को बंदगी बनाकर दुनिया से जाता है तो कब्र में जाते ही अपने प्यारे आका के नूरानी चेहरे की जियारत पाता है। तभी तो इमाम उल शाख आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहज्जुद चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोज करो जलसे लेकिन ख्याल रहे नमाज ना छूटे। नमाजों के पाबंद हो जाओ, चेहरों पर सुन्नते सरकार सजाओ, बदनों पर इस्लामी लिबास लगाओ, अपने आप को मुसलमान, घरों को मुसलमान, समाज को मुसलमान, माहौल को मुसलमान बनाकर देखो। इंशाअल्लाह न कल तुम्हारी इज्जतों का कोई जवाब था और न आज तुम्हारी इज्जतों का। आज भी जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। अगर दरसे कुरान हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। और मुसलमानों न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। और महब तस्बीह ही तो सब हैं मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश कहाँ। या रसूल अल्लाह उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुबह तैबा में हुई पट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और अलई या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह पहले मुझे और बाद में आपको मेरी कही बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मेरे बोलने में लफ्ज़न सहबन आमदन आमदन कोई गलती हुई हो उसको अपनी रहमते कमला से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुलशन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद, मसलकी आला हजरत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।